चलिए राधे राधे। बहुत अच्छा लगता है, बड़े लोग पगड़ी पहनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है छोटों को। एक बार बोलिए राधे राधे राधे। अब 2.5 घंटे की बात हो रही है, बस शांति का दान देना सबको। आज यदि तुम लोगों ने गड़बड़ी की तो मैं भी गड़बड़ी कर दूंगी, ध्यान रखना। आज मेरे भी माताजी पिताजी का सुबह ही फोन आ गया, शाम को ही आना है, ध्यान रखना, शाम को ही जाना है मुझे। ठीक से बैठी रहोगी तो कथा हो जाएगी ना। क्यों करिए विवाह सुता सब समान हो तो विवाह करना चाहिए। तो इधर भगवान जी आए हैं कृष्ण, अपने उन ब्राह्मण देवता को बिठा के लाए और ब्राह्मण देवता को बिठा करके विदर्भ देश में प्रवेश किया। विदर्भ देश में प्रवेश किया, किसी को पता नहीं चला। ठाकुर जी ने अपने रथ को वहीं खड़ा कर दिया जहाँ कन्या रुक्मिणी पूजा करने के लिए आज इनकी माता ने इनको भेजा है। संसार में जो आया उसको जाना है, ऐसे दूरा बोलने से क्या सारे जीवन भर सौभाग्य हमारा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसा दूल्हा क्यों बनो जो जन्मे और मर जाए, पर ये गिरधर लाल को या कुछ चुड़लो मर हुए जाए। दूल्हा बनाना है तो कृष्ण को बनाओ, राम को बनाओ। मेरे भाई बहन, एक बार जिसको मिल गया उसका प्रेम, जिसने कृष्ण से संबंध जोड़ दिया तो सीने बाजी जीते हैं, और जिसने भगवान से कोई संबंध नहीं बना पाया तो कुछ नहीं। तो आज रुक्मिणी जी को पूजा करने के लिए देखिए। नमस्ते कृष्णं सुशंतानयुतं शिवं भूयात् पतिर्मे भगवान श्री कृष्णस्तदनुमोदिता। माता जी ने प्रवेश किया माँ के मंदिर में, अम्बा पार्वती के मंदिर में। आपको बताएं, माँ जानकी जी ने पार्वती माँ की पूजा की और माँ से कहा मेरा मनोरथ तो आप जानती ही,
चाहिए जिसमें मेरा मन अनुरूप मेरा मन लग गया है उसमें। तो बाबा जी ने सुंदर लिखा, माँ ने आशीर्वाद दिया, सुन सी सत्य आशीष हमारे पूजे मन कामना। भगवान कृष्ण डलिया ढाले जाओ, डलिया ढाले ढाले। श्री कृष्ण नारद बचन सदा सुच साचा, सोवर मिले जान मन राजा। नारद जी का वचन सत्य होगा, तुम्हें वही वर मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन लगा हुआ है। तुलसीदास जी से पूछा, बाबा यदि सुंदर वर प्राप्त करना है तो आपने कह दिया कि ये वाला जो है जय जय गिरवर राज किशोरी जय में इसमें चंचकोरी, ये चौपाइयाँ छंद सहित माता के चरणों में सुनाओ तो सुंदर वर मिलेगा। लेकिन यदि किसी को सुंदर कन्या की जरूरत हो, ध्यान देना, सुंदर वर के लिए तो ये हम पढ़ेंगे, इसकी स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे तो सुंदर वर मिलेगा। कन्या यदि चाहे तो इसको पढ़े, सुंदर वर मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा यदि किसी को सुंदर कन्या, भगवत प्रांगण में पधारे हुए सभी अतिथियों से, सभी भगवत प्रेम से, विशेषकर परीक्षित जी की तरफ से आप सभी लोग कल प्रसाद लेने जरूर आए। जितने भी श्रोता और महाप्रसाद का यहाँ आनंद लेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। आपने जैसे 8 दिन भागवत कथा में कितना सहयोग किया, किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम्हें पंडाल में झाड़ू लगानी है। पता नहीं चला कि सवेरे सवेरे झाड़ू किसने लगा दी, बिछोना किसने बिछा दिया, मंच को साफ किसने कर दिया, पता ही नहीं चला। और पता नहीं चला तो कौन कर रहा है? I'm
काम तो पूजा की सावर से सुंदर सावर चरम जी हो जाती है। करुणाने धारे से चले न वही बन गया। कृष्ण आए हैं और रुक्मिणी जी ने इधर उधर देखा, इधर उधर देख के जैसे ही देखा तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ। हाँ सही आ रहा है पांडव राम बड़ा रुक्मिणी को देखा, ठाकुर जी ने पकड़ा और जैसे ही पकड़ा बोले वहां के बिहारी लाल की, ले गया ले गया ले जाना। अब जैसे कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को ले गए, अब जितने लोग गए की दृष्टि संतों को ऋषियों को है, संसारी लोगों को नहीं, ले गया। सब लोग ताली बजाए, जय हो जय हो। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को ले गए। अब जैसे ही भगवान लेके चले तो सखियां वखियां जितनी थी वो सब देखते रहे और जितने साथ में लोग आए थे। देखिए कथा सुनते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। परीक्षित जी पूजन करेंगे जल्दी से। अब जैसे ही ले गए कृष्ण भगवान तो और सब थे साथ में, सब बेहोश होके गिर गए। हल्ला मचा, बोले ले गया क्या हुआ? शिषपाल को पता चला, शिषपाल ने तुरंत अपने लोगों को भेजा, जाओ देखो रुक्मिणी कहाँ है। मंदिर में जाकर देखा तो बेटी का दर्शन नहीं हुआ। अब जितने लोग साथ में भेजे थे वो सब उनको पूछा बेटी कहाँ है? किसी ने कहा मुझे क्या पता। अरे रुक्मिणी कहाँ है? कोई बोला पूजा करने गई है, मंदिर में तो है ही नहीं। एक आदमी बेहोश पड़ा था, लात मारी, खड़ा किया, क्यों रे हमने तुझे सुरक्षा के लिए भेजा, तू सो गया। बोला क्या करूं? बोले कोई आया था। बोले एक आया तो था। कौन आया था? बोले देखा तो था, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं, मैं तो पीताम्बर ही देखता रह गया। क्या करूं? पीताम्बर बिजली को मात करता, इतना सुंदर पीताम्बर मैंने देखा नहीं। दूसरे को पूछा तूने कुछ देखा? बोले हाँ हाँ। क्या? एक बेहोश पड़ा, उसको जगाया, तूने कुछ देखा? बोले हाँ देखा। बोले क्या? बोले आया और ले गया। वो बोले तू देखता रह गया? उसने कहा हाँ। तो बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने सोचा जो भी सुंदर है ले जाने दो, बाद में बता दूंगा। अरे किसी का काम होने दो, क्या नुकसान है? ले जाएगा तो बाद में बता देंगे, वो तो ले गए। कृष्ण ले गए। और जैसे ही रुक्मिणी जी को ले गए, रुक्मिणी को पता चला, रुक्मिणी के भाई को, तुरंत वो आया दौड़ करके और उसने कहा छलिया, अरे कालिया, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन को ले जाकर मुझे चुनौती दे रहा है तू? बस अतो समरे कृष्ण मत्पत्युवाच रुक्मिणीं कुंडिनं न प्रवक्ष्यामि शक्तिमेव तद्ब्रवीमः। यदि मैं अपनी बहन को वापस नहीं लेके आ पाया, तुझे नहीं मार पाया, तो कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। पीछे भगवान जी की थाली कन्यादान की आपके पास आएगी, जो भी आपको श्रद्धा भाव से चढ़ाना हो चढ़ा देना, वो ठाकुर जी के पास आ जाएगा। आपको पता भी है आप इतनी लोग हैं, कैसे आप आओगे? 10-20 होती तो हम बोला भी लेते, एक आएगी तो सब आएगी, है ना? एक मैया उठेगी तो सब उठ जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है पंडित जी, वहीं बैठे रहिए सभी लोग। देखिए आप सब लोगों का जो भी संविदा होगी वो सब यही आएगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आप बैठे शांति से कथा सुनते रहें। अरे यार और भीड़ है जाके भी कमें हवाल उठवाएं देते। कृष्ण रुक्मिणी की आरती उतारो और देखिए परीक्षित जी के द्वारा कन्यादान होना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग बैठे, आप लोगों का दान यही आ जाएगा।
एक बार जोर से बोलिए राधा माधव भगवान की जय। मारा नहीं और रथ को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया उधर से दाऊ भैया बारात लेके आए, यदुवंशियों को लेके आए। दाऊ ने देखा, कृष्ण को ललकारा, कान्हा क्या हुआ? भगवान ने कहा देखो बहू लेके आ गया मैं। अच्छा बहू लेके आ गया, बहू लेके आ गया है तो अच्छी बात। पर ये तेरे रथ के पीछे ये बंधुआ कोई, ये ऊपर आवे नीचे जावे, नीचे आवे ऊपर आवे, ये कौन है भैया? कृष्ण ने कहा दादा ये तो दहेज में मिला है। दहेज में मिला है? कौन है? बोले आपके साले साहब। तेरी आदत नहीं गई, तू इतना बड़ा हो गया, छोटा सा ही बना रहा। अरे जब साले हैं तो साले के साथ ऐसा कोई व्यवहार किया जाता है? छोड़ दे इसको। कृष्ण ने जब देखा बार बार दाऊ दादा बड़े हैं ना, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। छोड़ने के बाद आज वो कुंडलपुर में नहीं गया, अपने घर नहीं गया, भोजकट नाम की नगरी बना करके वही एक झोंपड़ी रख करके अलग रहने लगा। मैं इनको वापस नहीं ला सका। कृष्ण ले गए द्वारका में रुक्मिणी को, और जा करके रुक्मिणी जी को मंडप के नीचे भगवान ने सभी विद्युत जन ब्राह्मणों को सबको बुलाया। भैया विवाह ठीक से ही करूंगा, ऐसे थोड़ी करूंगा, आओ सब लोग विधिवत विवाह करो। सभी ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए और भीष्मक महाराज ने बहुत सारा दहेज में सामान भिजवा दिया। कन्या का विवाह तो अच्छी तरह होना चाहिए। तो आज यहाँ विवाह की तैयारियां हुई हैं और मंडप के नीचे दुल्हन दूल्हा सरकार हमको विराजमान है। एक बार जोरदार तालियां और जय घोष बोलिए दूल्हा सरकार सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमीन पे फलक से परिया गई है। धड़कन